हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा लेक्चर है जो कि किस पर है। आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पर है ये मध्य प्रदेश के। और ये कोई सा भी जो पेपर होगा जैसे एसआई हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है, या फिर आपका शिक्षक को लेकर के कोई सा भी पेपर हो गया तो उसमें आपको मदद करेगा। साथ ही साथ ये आपको किसमें मदद कर सकता है, जो 3 मार्कर आते हैं, हमारे 3 मार्कर्स आते हैं किसमें, जीएस पेपर 1 के पार्ट ए में जो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जो हमारे सीबीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है एमपीपीएससी का, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द ट्रूथ स्तूप सिचुएटेड इन सतना। अब यहीं पर ही आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। पहला तो ये कि सतना में कौन सा स्तूप सिचुएटेड है, भरूच स्तूप। और इसी का ही दूसरे पैटर्न में क्या है कि भरूच स्तूप निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो सतना जिले में स्थित है। मगर यहाँ पे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग है डिस्कवर्ड, यानी कि इसकी खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन है एलेक्जेंडर कनिंघम, मेजर कोल, हेनरी टेलर और नन ऑफ द अबव। तो इसमें एलेक्जेंडर कनिंघम है जिन्होंने इसकी डिस्कवर करा था। मेजर कोल का नाम आता है जो सांची स्तूप है उसकी खोज करने में। ठीक है, हमने किताबों में इनका नाम पढ़ा है, जबकि आप नेट पे सर्च मारेंगे तो हेनरी टेलर का नाम आता है। तो सांची स्तूप के लिए आप इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, सन आता है 1818। जब मेजर कोल का नाम लिखा रहता है तो इनका नाम आता है। ठीक है, बाकी आप हेनरी टेलर का भी नाम ध्यान रखिएगा सांची स्तूप। और भरूच स्तूप में ये एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन है, एलेक्जेंडर कनिंघम है, ईयर कौन सा है, 1873। भरूच स्तूप ये आप फोटो देख सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा हमारे सांची स्तूप से मिलता हुआ है। अगर ये एमपी गवर्नमेंट का साइट है और यहाँ से ये लिया हुआ है तो आप इसी को सही मानिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉइन्स ऑफ सातवाहन किंग सातकर्णी हैज बीन फाउंडेड इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि सातवाहन वंश के एक राजा थे सातकर्णी, उनके जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से मिले हैं। ऑप्शन है आपके सांची, बेसनगर, दसपुर और बालाघाट। तो सही ऑप्शन है इसमें सांची। सांची से इनके जो लेख हैं वो हमें मिले हैं सिक्के। ठीक है, सांची से। का एक्सप्लेनेशन क्या है। ये पूर्वी मालवा पे विजय का प्रमाण इससे हमें पता चलता है क्या कि इन्होंने इसके माध्यम से पूर्वी मालवा पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, इसी के अलावा दूसरा क्या है कि उनके यहाँ मिले सिक्के पर सीरी सात लिखा हुआ है, तो सीरी सात का जो है उसको अ, अपने जो इतिहासकार हैं उन्होंने सात करनी से जोड़ा है। ठीक है, सीरी सात को। और क्या है कणव वंश, तो कणव वंश जो है वो ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे टाइपिंग में हो नहीं पा रहा था, के वंश के शासक को हराकर अपनी सत्ता को दक्षिण में स्थापित करी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि मौर्यकाल के विघटन के बाद जो सशक्त शक्ति थी जिसने दक्षिण भारत में राज किया, मतलब दक्षिण ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है और वो आंध्र प्रदेश वाला और थोड़ा ऊपरी कर्नाटक, सब में सातवाहन वंश का शासन था। ठीक है, तो इनके जो सिक्के मिले हैं कहाँ से, किसके, शेरीशाद के, वो कहाँ से मिले हैं हमें, सांची से मिले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप ये भी देखेंगे ना कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ठीक है, एक नाम आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी आता है। इनके सिक्के की अगर बात करेंगे तो इनके सिक्के उज्जैन से भी मिले, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से इनके सिक्के हमें मिले। ठीक है, फिर फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विच शका रूलर वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा किस निम्नलिखित में से किस शक शासक को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया और मारा था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो शक रूलर है कि चाइना से भारत आए थे। ठीक है, तो इनकी जो है टोटल 4 ब्रांचेज स्थापित हुई थी। ठीक है, एक हुई थी पंजाब में, एक हुई थी मथुरा में, एक हुई थी हमारी इसकी उज्जैन में, और एक हुई थी नासिक में। तो हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो उज्जैन और नासिक वाले पे से रहेगा। ठीक है, तो जो नासिक में स्थापित हुई थी उस नासिक में ये थे। ठीक है, अब इसमें भी कौन सा वंश था, ये शहारत वंश था, ये था शहारत वंश। शहारत वंश से संबंधित है कौन, नहपान और भूमिक। और ये जो युद्ध हुआ था इसमें नहपान को हराया था किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। नहपान शहरात वंश के शासक थे और शिवपुरी से नहपान के सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये सिक्के विक्के वाले अभी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी इस पे कोई प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, रुद्रदामन तृतीय। ठीक है, तृतीय है वो, यानी कि थर्ड। रुद्रदामन तृतीय निम्नलिखित शक डायनेस्टी के किससे संबंधित है। जैसा कि हमने बात करा कि 4 इनकी शाखाएं बनी थी, इन 4 शाखाओं में से हमारे काम की कौन है, शहारत वंश के थे, है ना।
तो शहारत जैसा कि आपने देखा है कि ये ये है शहारत वंश। तो शहारत वंश से कौन कौन थे? एक तो नहपान थे और दूसरे कौन? भूमि। ठीक है, ये दोनों शासक शहरात वंश से संबंधित थे। वहीं अगर आप कार्दमक वंश के देखेंगे, कार्दमक वंश, तो इस वंश से संबंधित है कौन? ये आपके रुद्रदामन तिथि है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि ये देख सकते हैं कार्दमक वंश से संबंधित थे कौन? आपके रुद्रदामन तृतीय। दूसरा क्या है? संस्कृत के ये प्रकांड मंडित थे। तो गिरनार, इससे जूनागढ़ में संस्कृत के अभिलेख मिले, जैसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। तो ये जूनागढ़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जूनागढ़ से 3 नंबर पर प्रश्न बन सकता है, ये मार्कर। और ये गिरनार को भी ध्यान रखिए। ठीक है, फिर सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन मिलता है किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलता है। सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए मध्य प्रदेश में। ये तथ्य आप चाहें तो एक बार कंफर्म करिएगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं मिला था, किताब में ही पढ़ा है, मतलब ये नाइक पे नहीं मिला था। कि मध्य प्रदेश में बात हो रही है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश चांदी के सिक्के, वो भी कौन से? तिथि युक्त। सबसे सर्वप्रथम किसने चलाए थे? रुद्रदामन तृतीय का नाम आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन्हें हराकर शकों को पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में, मतलब हरा के खदेड़ दिया था। तो शकों को जीतने वाला कौन होता है? हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये कौन से वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर हैज वेयर हैव द कॉइन ऑफ कुषाण रूलर कनिष्का बीन फाउंडेड? मतलब निम्नलिखित में से किस स्थल पर कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपके बालाघाट, उज्जैन, विदिशा और शहडोल। तो इसका करेक्ट आंसर है शहडोल। ठीक है, क्या है? शहडोल। कुषाणों का प्रभाव मध्य प्रदेश में आक्रमण या कतिपय सांस्कृतिक रूप में कभी कभी आया है। ठीक है, कभी कभी देखने को मिलता है। इसके सिक्के हमें शहडोल से मिले हैं। भेड़ाघाट से कुषाणकालीन 2 मूर्ति लेख और बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। कहाँ से हमें मिली हैं? भेड़ाघाट से। कनिष्क का उत्तराधिकारी होविष्क था। इसके सिक्के शहडोल से भी मिले हैं और हरदा से भी मिले हैं। ठीक है, हरदा कौन है? हरदा होशंगाबाद से निकला हुआ एक जिला। ठीक है, और हरदा में ही कौन सा मेला लगता है आपका? कान्हा बाबा का मेला लगता है। ठीक है, कान्हा बाबा का मेला लगता है कहाँ पे? हरदा में का मेला। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर में मध्य प्रदेश की संस्कृति के तौर पे कभी भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक रूरल रूरल मेनांडर हैव बीन फाउंडेड? मतलब निम्नलिखित में से किस जगह से मेनांडर, जो कि एक हिंद यूनानी शासक था, उसके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन है आपके बालाघाट, रीवा, सतना और मंदसौर। तो जान के बड़ी हैरानी होगी कि बालाघाट से हमें इसके सिक्के मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ये भारत देखेंगे तो ये यहाँ पे आप मध्य प्रदेश समझ लीजिए, और इधर पे इस एरिया पे इनका अच्छा खासा राज्य था। और बालाघाट यहाँ है, तो इनके सिक्के कहाँ पे मिले हैं? बालाघाट से मिले हैं। ठीक है, कैमी क्रस। ठीक है, कैमी कैमिक्रियस कैमिक्रियस, इस वंश से इनको संबंधित बताया जाता है। तो मेनांडर। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या है? नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था इन्होंने। मिलिंद पन्नो नागसेन और मेनांडर से संवाद से संबंधित एक प्रमुख पुस्तक है। तो ये जो मिलिंद पन्नो है, ये भी आपको तिरी मार्कर में कभी भी आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच साइट हैव कुषाण पीरियड स्कल्पचर एंड बुद्धिस्ट स्टैच्यू बीन फाउंडेड? निम्नलिखित में से किस जगह से कुषाण कालीन मूर्ति लेख और कुषाण कालीन बौद्ध प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं? इसके ऑप्शन है भेड़ाघाट, हरहुत, एरण और सांची। ठीक है, आपका आंसर है इसमें करेक्ट ए। ए क्या है? भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट से हमें कुषाण कालीन ये सिक्के वगैरह मिलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल, यानी कि शुरुआती राजधानी ऑफ नागवंश? ठीक है, मध्य प्रदेश में एक नागवंश हुआ करता था। ठीक है, इसकी शुरुआती कैपिटल पूछी है, यानी कि आरंभिक कैपिटल क्या थी? इसका मतलब ये है कि आगे चल के इनके शासकों ने कैपिटल चेंज भी करी होगी। ठीक है, तो शुरुआती कैपिटल ऑप्शन है विदिशा, पद्मावती, उज्जैन और ग्वालियर। तो जो शुरुआती कैपिटल थी इनकी विदिशा में थी। ठीक है, विदिशा। इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन क्या है? मथुरा के नागवंश के एक शाखा मध्य प्रदेश में भी शासन कर रही थी। इसका संस्थापक जो है वो वृषभनाथ था। ठीक है, अब ये वृषभ ठीक से आ नहीं पाया है, ये ऐसे है। ठीक है, वृषभनाथ।
ये थे वो ऋषभनाथ थे जिनने अपनी राजधानी जो है विदिशा में बनाई। इनके सिक्के विदिशा से भी मिलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, नागवंश से ही संबंधित है। ये भी नागवंश से संबंधित है कि कौन सा शासक था जिसने अपनी कैपिटल विदिशा से चेंज करके पद्मावती लेके गया था। ठीक है। अब ये जो पद्मावती है, ये हमारा जो ग्वालियर है इसके पास बताया जाता है पद्मा। ठीक है। तत्कालीन जो ग्वालियर है इसके आसपास का क्षेत्र है ये। तो ऑप्शन है आपके ऋषभनाथ, यानी कि वही ये वाले अपने जो नागवंश के संस्थापक थे, वृषभनाथ, हिमनाग, गणपति नाग और कुबेर नाग। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते हैं। बी है इसका करेक्ट आंसर। हिमनाग ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती बदली थी। इसी वंश के जो गणपति नाग है, यानी कि जो सी ऑप्शन है, वो कौन थे, अपने समुद्रगुप्त ने इनको हराया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग कन्या कुबेर नाग से विवाह किया था। ठीक है। तो ये तीनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखने से पता चलता है। ठीक है। ये कभी भी किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दहला वॉज द एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन। जो ये है दहला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और मालवा। करेक्ट आंसर इसमें बघेलखंड है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यही दिया हुआ है कि बघेलखंड है का आंसर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, है ना। करेक्टली मैच का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ सही है कुछ गलत है। ठीक है। तो इंद्रगढ़, मंदसौर, नागदा, उज्जैन, आजाद नगर, इंदौर, कायथा, उज्जैन और आंवरा, सीहोर। तो वो इसमें आपको सब समझ में आएगा कि इंद्रगढ़, मंदसौर ये सही है, नागदा, उज्जैन ये भी सही है, आजाद नगर, इंदौर ये भी सही है, कायथा, उज्जैन ये भी सही है, आंवरा, सीहोर ये गलत है। ठीक है। क्योंकि आंवरा जो है वो सीहोर में ना होकर के कहाँ पर है, मंदसौर में स्थित है। ठीक है। और ये सब क्या है, ताम्रपाषाण स्थल है ये। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। क्योंकि पांचवा है नहीं तो वन भी हटेगा, थ्री भी हटेगा और डी भी हटेगा। का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। पहला वाला इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ जैसा हमको पता है कि कहाँ पर है, ये मंदसौर में स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है, कृष्णदत्त वाजपेयी जी। ठीक है। इसका उत्खनन कब हुआ था, 1960-61 में। ठीक है। नागदा के खोजकर्ता हैं एच डी सांकल्या जी, इसको ध्यान रखिएगा। एच डी सांकल्या जी का नाम याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। मूसाखेड़ी आजाद नगर भी एक ताम्रपाषाण स्थल है जो कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है। कायथा भी उज्जैन जिले में स्थित है। सन 1964 में विष्णु श्रीधर वाणक्कर जी इसके खोजकर्ता थे, हमें पता है। जैसे कि आंवरा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित ना होकर के कहाँ स्थित है, ये मंदसौर में। ठीक है। फिर सीहोर में अगर देखें तो सीहोर में क्या मिलता है हमें, सीहोर में सारू मारू की गुफाएं मिलती हैं और गुडारिया से अशोक अशोक के हमें शिलालेख मिलते हैं। ठीक है। ये सारू मारू भी क्या है, बौद्ध स्थल है ना, बौद्ध स्थल है। और ये जो हमारे सीएम हैं वर्तमान में, शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, उनका जो क्षेत्र लगता है बुधनी क्षेत्र, इसी क्षेत्र में ये आता है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वाला इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और जितना चाहें उतना सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द हम दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।